जैसे ही उस औरत को मकान टूटने का मुआवजा मिला, सबसे पहले वो अपने बेटे को लेकर नया घर खरीदने निकल पड़ी। बेटा बड़े शौक से हर कमरे की प्लानिंग करने लगा, हर किसी के लिए जगह तय कर दी, यहाँ तक कि अपनी सास के लिए भी अलग कमरा रख दिया, लेकिन अपनी ही माँ के लिए एक कोना तक नहीं छोड़ा। औरत ने पूछा, मैं कहाँ रहूंगी? बेटा मुस्कुराते हुए बोला, अरे मम्मी, आपको कैसे भूल सकता हूँ, वो जो 2 स्क्वायर मीटर का छोटा सा नौकरानी वाला कमरा है, वही आपके लिए काफी है। हैरानी की बात ये थी कि औरत को गुस्सा नहीं आया, वो बस चुपचाप हाँ में सिर हिला दी। बेटा खुशी से झूम उठा, उसे लगा माँ तो बहुत सीधी है, अब वो पूरा पैसा देकर मेरे लिए घर खरीद ही देगी, और उसने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। लेकिन अगले ही पल माँ ने शांत आवाज में कहा, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे लिए पैसे दूंगी? दरअसल पिछले जन्म में उस औरत ने अपना सब कुछ बेटे पर लुटा दिया था, पूरा मुआवजा देकर उसके लिए घर खरीदा था, लेकिन बेटे ने क्या किया? सबसे अच्छा कमरा अपनी सास को दे दिया और अपनी माँ को दिन में बच्चे संभालने और रात में सोफे पर सोने के लिए छोड़ दिया। जब उसके सारे पैसे खत्म हो गए तो उसे पुराने घर भेज दिया, जहाँ वो भूख से तड़प तड़प कर मर गई। लेकिन किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया, वो उसी दिन दोबारा जन्म लेकर वापस आ गई, जिस दिन उसे मुआवजा मिला था। इस बार उसने ठान लिया, अब वो सिर्फ अपने लिए जिएगी और किसी की मुफ्त की नौकरानी नहीं बनेगी। तभी उसके बेटे का फोन आया, माँ पैसे मिल गए क्या? औरत ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें उससे क्या मतलब? बेटा गुस्से में चिल्लाने लगा, क्या मतलब? घर टूटा है, मैं पूछ भी नहीं सका। औरत ने जवाब दिया, जमीन मैंने ली थी, घर मैंने एक एक ईंट जोड़कर बनाया था, तुम्हारा क्या हक है इससे अपना कहने का? बेटा कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर पलट कर बोला, आप कितनी कंजूस हो, मेरी सास से कुछ सीखो, इतनी स्वार्थी मत बनो। ये सुनकर उस औरत का दिल पूरी तरह ठंडा पड़ गया। पिछले जन्म में उसने सब कुछ बेटे को दिया और बदले में उसे सिर्फ ताने और अपमान मिला। इस बार वो ये सब सहने वाली नहीं थी। अगले दिन बेटा माफी मांगने के बहाने घर आया, लेकिन हर बात में बस पैसों का जिक्र था। उसकी दोस्त ये सब देकर चुप नहीं रह पाई, साल भर माँ का हाल नहीं पूछता और आज पैसे के लिए आ गया। बेटा तुरंत नाटक करने लगा, अब मैं माँ का पूरा ख्याल रखूंगा, चलो मम्मी आपको कपड़े दिलाता हूँ। तभी औरत को एहसास हुआ कि इतने सालों में उसने अपने लिए एक ढंग का कपड़ा भी नहीं खरीदा। उसे सब समझ आ रहा था, फिर भी वो उनके साथ चलती, देखना चाहती थी कि ये लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। गाड़ी मॉल की बजाय सीधे रियल एस्टेट ऑफिस पहुंची। बेटा पहले से ही वहाँ मैनेजर से मिला हुआ था। जैसे ही पहुंचे वो तुरंत एक महंगा फ्लैट दिखाने लगा और वहीं खड़े खड़े कमरे बांटने लगा। मास्टर बेडरूम मेरा और मेरी बीवी का, दूसरा बड़ा कमरा मेरी सास का, छोटा वाला बच्चे का। औरत ने ठंडे अंदाज में पूछा और मैं? बेटा बिना सोचे बोला, नौकरानी वाला कमरा, 2 स्क्वायर मीटर काफी है आपके लिए। औरत हंस पड़ी, 2 स्क्वायर मीटर तो ताबूत से भी छोटा होता है, अपनी सास को क्यों नहीं दे देते? बेटा बोला, उन्हें बड़े घर की आदत है, वो कैसे रहेंगी वहाँ? बस यही औरत को सब साफ दिख गया। पिछले जन्म में उसने सब कुर्बान कर दिया और बदले में उसे नौकरानी बना दिया गया। इस बार वो खुद के साथ अन्याय नहीं करेगी। फिर भी उसने दिखावे के लिए हाँ कर दी। बेटा और बहू खुशी से पागल हो गए और तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का फैसला कर लिया। तभी एजेंट ने बताया, घर की कीमत 6 करोड़ है और मुआवजा सिर्फ 3 करोड़, बाकी पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। बहू की नजर तुरंत माँ की पेंशन पर गई। मम्मी को 5,000 रुपए दे देंगे, बाकी से EMI भर देंगे। बेटा भी मान गया, मम्मी को तो वैसे भी कष्ट झेलने की आदत है, हम उनकी मदद ही कर रहे हैं। ये सुनकर औरत के दिल में ठंडक उतर गई। उसे कभी कष्ट पसंद नहीं था, वो तो बस अपने बेटे को सबसे अच्छा देना चाहती थी। कुछ ही देर में बहू ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। चारों तरफ खुशी का माहौल, पटाखे, शैंपेन, सब अपनी स्टेटस वाली जिंदगी के सपने देख रहे थे। मैनेजर मुस्कुराया और बोला, अब पेमेंट का टाइम है। बेटा तुरंत मशीन माँ के सामने रखकर बोला, मम्मी आप पैसे दे दो। औरत ने बस ठंडी नजर से उन्हें देखा और कहा, मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हारे लिए पैसे दूंगी?